अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम एएस लेवल प्योर मैथमेटिक्स 1 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, वो है सर्कुलर मेजर। और बुक के सीक्वेंस के हिसाब से सर्कुलर मेजर है जो चैप्टर नंबर 4, और हमारी जो लेक्चर्स की सीक्वेंस है उसके मुताबिक हम ये चैप्टर नंबर हमारा 3 बनता है। पहले हमने क्वाड्रेटिक्स किया, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और अब हम सर्कुलर मेजर स्टार्ट करने लगे। सर्कुलर मेजर के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा वही है जो हम ओ लेवल्स के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है उसी तरह की चीज़ें हम ओ लेवल्स में भी फाइंड करते रहे हैं। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट नया यहाँ पर आ जाता है, वो अब हम पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लेंगे। और मेरी कोशिश ये है आज एक ही लेक्चर के अंदर मैं सर्कुलर मेजर को कवर अप कर लूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं हैं समझाने के लिए। जो सबसे पहली मेन चीज़ हम आज तक हमेशा जो ओ लेवल्स के अंदर जो डिग्रीज़ के जो हमारे पास एंगल्स का मेजर है वो क्या था, डिग्रीज़। हम एंगल मेजर करते थे किस में, डिग्रीज़ में। हमने कहा 360 डिग्रीज़, 180 डिग्रीज़, 90 डिग्रीज़, 60 डिग्रीज़। ये जो नंबर है, नंबर के साथ एक यूनिट लगाया जाता है ना, वो यूनिट डिफ़ाइन करता है उसको, वो उस नंबर को एक वैल्यू दे देते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे यूनिट क्या था एंगल मेजर करने का, डिग्रीज़। 90 डिग्रीज़ है, हमें पता है 90 डिग्रीज़ कितना एंगल होता है, 360 डिग्रीज़ कितना एंगल होता है, 180 डिग्रीज़ कितना एंगल होता है। फिर उसके अलावा इसको एक और एग्जांपल से अगर हम देखें तो हमारे पास जिस तरह डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मीटर्स यूज़ करते हैं जो ऐसा यूनिट्स हैं। टाइम को मेजर करने के लिए हम सेकेंड्स यूज़ करते हैं। पर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए, या और आपके पास जो मैस है उसको मेजर करने के लिए एक से ज़्यादा यूनिट्स हैं। आप टाइम को सेकंड्स में भी मेजर कर सकते हैं, आवर्स में भी कर सकते हैं, मिनट्स में भी कर सकते हैं। वो अलग बात है कि स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो सेकंड है, लेकिन मिनट्स भी हैं हमारे पास, एक यूनिट है, आवर्स भी एक यूनिट है, डिस्टेंस के लिए मीटर्स भी है, सेंटीमीटर्स भी है, मिलीमीटर्स भी है, किलोमीटर्स भी है। इसी तरह आज हम एक नया यूनिट ऑफ मेजर देखेंगे एंगल का, कि एंगल को एक नए यूनिट के अंदर अगर हम मेजर करना चाहें तो वो क्या यूनिट होगा। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो यहाँ पर आती है वो है यूनिट ऑफ मेजर। अभी तक जो हम यूनिट ऑफ मेजर यूज़ करते आए हैं वो है डिग्रीज, पर आज हमारे पास एक नया यूनिट ऑफ मेजर आएगा, वो है हमारे, उसको हम कहते हैं रेडियंस। रेडियंस। अब रेडियंस का वो जो यूनिट है, इसको समझने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अगर हमारे पास वो रेफरेंस पॉइंट होगा तो हम समझ सकेंगे कि अच्छा ये इतने रेडियंस है तो इसका मतलब क्या होता है। जिस तरह अगर हमें ये पता है 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, तो ये एक हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि अच्छा 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स, ठीक है, तो 2 किलोमीटर्स कितने हो गए, 2000 मीटर्स, या 500 मीटर्स कितने हो जाएंगे, 0.5 किलोमीटर। तो इसके लिए जो हमारे पास बेसिक जो रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि ऑलरेडी अभी तक हमें जो एक यूनिट ऑफ मेजर पता है वो डिग्रीज़ है, तो हम डिग्रीज़ के साथ ही कंपेयर करते हैं कि 360 डिग्रीज़, अगर 360 डिग्रीज़ को रेडियंस के अंदर हम देखना चाहें, रेडियंस के यूनिट में देखना चाहें, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 पाई रेडियंस। 2 पाई रेडियंस का मतलब क्या है कि ये 360 डिग्रीज़ बनते हैं। 2 पाई रेडियंस क्या है, 360 डिग्रीज़। अगर आपको एंगल बताया जाए, कोई बंदा बोल रहा है 2 पाई रेडियंस, मुझे पता है अभी ये थोड़ा सा इसको एब्जॉर्व करना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा एक नया यूनिट ऑफ मेजर आ रहा है एंगल के लिए। 2 पाई रेडियंस, मैं आपको कहता हूँ यार आप 2 पाई रेडियंस घूम जाओ, आप हैं सर ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जब आपको पता होगा, थोड़े से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, ओ 2 पाई रेडियंस का मतलब होता है 360 डिग्रीज, तो 360 डिग्रीज घूम जाओ। इसी तरह अगर 2 पाई रेडियंस आपके पास 360 डिग्रीज बनता है, तो इसका मतलब ये होगा कि पाई रेडियंस 180 डिग्रीज बनता है। 2 पाई डिवाइड बाई 2, पाई रह जाता है, तो 360 डिवाइड बाई 2 180। इसी तरह अगर हम ये कहें कि पाई डिवाइड बाई 2 रेडियंस कितने बनते हैं, ये 90 डिग्रीज बनते हैं। इसी तरह अगर हम कहें कि पाई डिवाइड बाई 3 ये कितने डिग्रीज बनते हैं, ये आपके पास 60 डिग्रीज बन जाते हैं, एंड सो ऑन। आप चलाते जाएं इसको
कि पाई रेडियंस क्या है। पाई रेडियंस आपके पास है 180 डिग्रीज, तो पाई रेडियंस 180 डिग्रीज, पाई डिवाइड बाई 2 मतलब 180 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 90 डिग्रीज। फिर उसके बाद पाई डिवाइड बाई 3 मतलब 180 डिवाइड बाई 3 कितना आंसर आ जाएगा 60 डिग्रीज। तो आपको ये चीज़ें वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो चीज़ जहन में रखें आप ये एक अपने पास स्टैंडर्ड जहन में रख लें कि हमेशा पाई रेडियंस 180 डिग्रीज होता है। जब पाई रेडियंस 180 डिग्रीज होता है तो आप उसको किसी भी रेडियंस के अंदर एंगल को चेंज कर सकते हैं डिग्रीज के अंदर, या डिग्रीज के एंगल को चेंज कर सकते हैं रेडियंस के अंदर। ठीक हो गया। तो इनिशियली तो ये चीज़ है, मेन जो नया कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ एक नया एंगल ऑफ मेजर है, वो कौन सा यूनिट ऑफ मेजर सॉरी, जिसमें हम एंगल को मेजर करेंगे। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो सिर्फ उसके अंदर 3 चीज़ें पूछ सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। उसमें पहली चीज़ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हम ओ लेवल्स के अंदर भी मेंसुरेशन के चैप्टर के अंदर हमने किया ना, वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछते थे हमारे से, हम बताते थे। दूसरी चीज़ पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ये भी हमने ओ लेवल्स के अंदर किया है कि पेरीमीटर फाइंड करना हो शेडेड रीजन का। फिर थर्ड चीज़ क्या हो सकती है, थर्ड चीज़ आपसे वो हो सकता है कोई एंगल पूछ लें, हो सकता है कोई लेंथ पूछ लें, ठीक है, या हो सकता है कोई एक्सप्रेशन आपसे बनवा लें इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ वाई, कुछ भी हो सकता है। तो इस चैप्टर का 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन प्योर मैथमेटिक्स 1 के पेपर के अंदर लाजमी है। मिनिमम 4 मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का भी हो सकता है, 5 मार्क्स का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस इसकी होगी तो ये मुफ्त के नंबर होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इसके अंदर फंस जाते हैं इस चैप्टर के अंदर, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो ये आसानी से मार्क्स इसमें आ सकते हैं। तो जो फिगर्स होंगी, अब जो शेडेड रीजन हमने फाइंड करना है डिफरेंट फिगर्स का, जो हमने अगर पेरीमीटर फाइंड करना है फिगर्स का, तो वो फिगर्स वही रेगुलर फिगर्स होंगी जो हमने ओ लेवल्स में पढ़ी हैं। वो सर्कल हो सकता है, वो ट्रायंगल हो सकता है, वो कोई रेक्टेंगल हो सकता है, या वो सर्कल और ट्रायंगल को मिक्स करके कोई फिगर बनाई जा सकती है, या सर्कल और रेक्टेंगल को यूज़ करके फिगर बनाई जा सकती है। तो फिगर्स सारी वही होंगी जिनके फॉर्मूलाज ऑलरेडी आपको पता होंगे। तो यहाँ पे जो एक नई चीज़, जो नया फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, पहले हमने डिग्रीज और बल्कि सबसे जब हमने मेंसुरेशन के अंदर ओ लेवल्स के अंदर हमने एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा था, एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये सेक्टर होता क्या है, बेसिकली आपके पास जो भी एक सर्कल है, उस सर्कल में से अगर एक केक स्लाइस हम निकाल लें, इसको हम कहते हैं सेक्टर। एक पूरा सर्कल होता है ना, उसमें से अगर हम केक स्लाइस निकालें, मैं पूरा सर्कल बना के भी बता देता हूँ। ये हमारे पास एक पूरा सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर मैं सिर्फ इतने से पार्ट की बात करूँ, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं सेक्टर। सेक्टर भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर। जो छोटे वाला सेक्टर होता है उसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, जो बड़े वाला सेक्टर होता है उसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। हो सकता है वो ये वाला वर्ड यूज़ करें, लाजमी नहीं है कि ये वर्ड यूज़ किया जाए। अब एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला हमने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा था वो था इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। अब हम डिग्रीज और रेडियंस, उन दोनों को अलग अलग यहाँ पे हम फॉर्मूला निकालेंगे। डिग्रीज के अंदर जो फॉर्मूला था हमारे पास ओ लेवल्स में, वो था पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा ओवर 360। ये तो ओ लेवल्स का फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का। यहाँ पे थीटा, अगर ये एंगल है आपके पास थीटा, ठीक, तो ये एंगल यूज़ करें और आपके पास आंसर आ जाता है पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का, और उसके बाद थीटा ओवर 360। अब यही चीज़ अगर इस फॉर्मूला को मैं रेडियंस में लिखना चाहूँ, रेडियंस की फॉर्म में, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा ओवर, अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 360,
360 को अब चूंकि हमने रेडियंस में लिखना है, रेडियंस वाले यूनिट के अंदर लिखना है, तो 360 डिग्रीज रेडियंस में देखें तो क्या बनता है 2 पाई। तो 360 को हमने लिख लिया 2 पाई। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ सेक्टर का, किस में, रेडियंस के अंदर। हम ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं भाई, हो सकता है आपको वो जो फिगर दें उसके अंदर ये जो एंगल है ये रेडियंस के अंदर गिवन हो। जब एंगल रेडियंस के अंदर गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लें, ठीक। फिर एरिया ऑफ सेक्टर के बाद हमारे पास आ जाते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, अब आर्क लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ भी समझा देते हैं। ये जो हमारे पास एक सेक्टर है, इसके अंदर ये जो पार्ट मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये जो बोल्ड की हुई पार्ट है, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ भी आपके पास दो तरह की होती हैं। ये जो छोटी वाली आर्क है इसको हम माइनर आर्क कहेंगे, ये जो उसके अलावा जो बड़ी वाली आर्क है उसको हम मेजर आर्क कह देंगे। तो ये आपके पास माइनर आर्क हो गई, और ये जो बड़ी वाली आर्क है ये आपके पास मेजर आर्क हो जाएगी। आर्क लेंथ का फॉर्मूला भी हम डिग्रीज और रेडियंस के अंदर अलग अलग निकालते हैं, डिग्रीज और रेडियंस। डिग्रीज के अंदर जो फॉर्मूला है वो हमने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा हुआ है, मेंसुरेशन के चैप्टर के अंदर, वो होता है 2 पाई आर थीटा ओवर 360। अब इसी फॉर्मूला को रेडियंस की फॉर्म में अगर लिखें तो ये बन जाता है 2 पाई आर थीटा ओवर 360 डिग्रीज, रेडियंस में कितना होता है 2 पाई, तो हम इसको लिख देते हैं 2 पाई। तो 2 पाई से कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया सिर्फ आर थीटा। ये फॉर्मूला है आपके पास किसका, आर्क लेंथ का, ठीक। फॉर्मूला हमने देख लिया, यूनिट ऑफ मेजर हमने देख लिया, समझ गए यहाँ तक चीज़। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने निकाले हुए हैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए, ताकि हम आसानी बाद में पास पेपर के क्वेश्चंस अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, आप खुद से क्वेश्चन बुक के सॉल्व करना चाहें वो कर सकें। हमारे पास डिग्रीज में भी फॉर्मूला है, रेडियंस में भी फॉर्मूला है। हम आप शायद ये समझ रहे हों कि अगर एंगल डिग्रीज के अंदर गिवन है तो हम डिग्रीज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर एंगल रेडियंस में गिवन हो तो हम रेडियंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये लाजमी नहीं है। आपको पता है कि आप डिग्रीज के अंदर से एंगल को चेंज करके रेडियंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप रेडियंस के एंगल को चेंज करके डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको रेडियंस का फॉर्मूला भूल जाता है, आपको डिग्रीज का फॉर्मूला याद है, अगर आपको रेडियंस के फॉर्मूला को यूज़ करके सॉल्व करने में मुश्किल आती है और आपको डिग्रीज का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करने में आसानी लगती है, तो कोई बात नहीं। ये जो एंगल जस्ट इन केस अगर ये एंगल रेडियंस की फॉर्म में गिवन है, आप उस एंगल को चेंज कर लो डिग्रीज में। पहले डिग्रीज में कैसे चेंज करेंगे, आपके पास 180 डिग्रीज भी है, पाई 180 डिग्रीज इक्वल्स पाई। तो डिग्रीज के अंदर एंगल चेंज कर लिया, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद फिर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि भाई आपको आंसर रेडियंस में चाहिए या डिग्रीज के अंदर चाहिए, जिस फॉर्म के अंदर। अगर एंगल आंसर में आपने निकालना है तो अगर एंगल निकालना है डिग्रीज में चाहिए तो आपका आंसर अगर रेडियंस में आ रहा है आप उसको कन्वर्ट करके डिग्रीज में लिख दें, अगर आंसर आपका डिग्रीज में आ रहा है आप उसको कन्वर्ट करके रेडियंस में लिख दें। ठीक हो गया। अब एक चीज़ और कि यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ कि डिग्रीज के अंदर तो नॉर्मली हमारा कैलकुलेटर बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एंगल फाइंड करते हैं ना तो कैलकुलेटर हमारा जो है वो हमें आंसर देता है डिग्रीज के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हमें अपने कैलकुलेटर को यूज़ करके हमें अपना आंसर निकालना है किसके अंदर, रेडियंस के अंदर, ठीक है। तो जब रेडियंस के अंदर हमें आंसर अपना निकालना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम या तो कन्वर्ट करें, अगर हम डायरेक्टली यूज़ करना चाह रहे हैं कैलकुलेटर और रेडियंस को यूज़ करना चाह रहे हैं एज एन एंगल यूनिट ऑफ मेजर, तो फिर आप डू नॉट फॉरगेट टू चेंज
द मोड ऑफ कैलकुलेटर टू रेडियंस। लेकिन ये सिर्फ कब, ये सिर्फ उस वक्त जब आप एंगल जो है वो रेडियंस में यूज़ करें। एंगल किस में यूज़ करें? रेडियंस के अंदर एंगल यूज़ करें। अगर आप रेडियन डिग्रीज में यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो जो मोड चल रहा है चलता रहे। लेकिन जब आप रेडियंस के अंदर एंगल यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेटर का मोड चेंज करना है, और चेंज करके किस में लेकर आना है? रेडियंस के अंदर लेकर आना है। और यहीं पे एक चीज़ का और ध्यान लाजमी रखें, समटाइम्स ऐसे होता है कि कैलकुलेटर का मोड चेंज कर दिया रेडियंस के अंदर, रेडियंस में चेंज करने के बाद बाकी सारी कैलकुलेशन डिग्रीज वाली भी जो है वो उसी में करते गए, आंसर गलत आ गया। तो सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जब जहाँ पे रेडियंस आ जाए या जहाँ पे डिग्रीज वगैरह आएँ, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर आपको लगे आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा, आप मिस्टेक कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ आपने जो चेक करनी है वो चेक करनी है कैलकुलेटर का मोड, कि कहीं कैलकुलेटर का मोड आपका गलत तो नहीं है, उसका एंगल का जो यूनिट है वो गलत तो नहीं है। डिग्रीज के अंदर सॉल्व कर रहे हैं और मोड आपने रेडियंस में रखा हुआ है, या रेडियंस में सॉल्व कर रहे हैं और मोड आपने डिग्रीज में रखा हुआ है। तो जब आप मोड को चेंज करते हैं तो कैलकुलेटर की डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर वो छोटा सा लिखा भी आ जाता है, डिग्रीज है तो डी लिखा आता है और रेडियंस है तो आर लिखा हुआ आता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम अपना ज़रा ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है, मैं आपके पास डायरेक्टली फिगर बनाता हूँ, साथ साथ वैल्यूज़ वगैरह मैं उसके ऊपर लिख देता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है दिस इज़ 8 सेंटीमीटर्स, रेडियस है 6 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स और रेडियस है 6 सेंटीमीटर्स। ये है हमारे पास ओरिजिन, और ओरिजिन के बाद हमारे पास जो आगे चीज़ें हैं पी क्यू एंड आर। ये वाला पॉइंट है पी, ये वाला पॉइंट है क्यू, और ये वाला पॉइंट है आर, और इसमें ये वाला पार्ट उन्होंने शेड किया हुआ है। ठीक, सबसे पहला पार्ट ये है फाइंड एंगल POQ इन रेडियंस। फाइंड एंगल POQ इन रेडियंस। रेडियंस के अंदर हमने एंगल POQ फाइंड करना है। तो ये देखें, ये वाली लाइन जो है ये टेंजेंट बन रही है ना सर्कल के साथ। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि जब टेंजेंट बन रही हो तो सेंटर ऑफ द सर्कल से जब भी लाइन आती है तो वो 90 डिग्रीज के ऊपर होती है। तो 90 डिग्रीज है, तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। मैं इसको अलग से यहाँ पे बना लेता हूँ छोटा सा करके। ये 90 डिग्रीज, ये है 6, इसकी वैल्यू यहाँ पे है 8, और हमने एंगल ये वाला फाइंड करना है ना POQ, ये एंगल हमने फाइंड करना है थीटा, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। आपके पास जब इस तरह फिगर्स आ जाएं तो अगर फिगर को देख के आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसके अंदर से पार्ट को अलग छोटा सा आप साइड पे बना लें अपनी आसानी के लिए, जिस तरह मैंने किया। अब ये थीटा फाइंड करना है। थीटा के ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, और थीटा के एडजेसेंट साइड क्या होती है? बेस। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि ये ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपको ऑलरेडी आता है। तो परपेंडिकुलर और बेस जब हम यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं tan थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। वैल्यूज पुट करते हैं, tan थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर इज 8 डिवाइड बाय बेस इज 6। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा हमारे पास आ जाता है, थीटा इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ 8 डिवाइड बाय 6। इसका क्या आंसर आता है भाई? थीटा इक्वल्स, कैलकुलेटर किधर गया? अरे जस्ट 1 मिनट, मैं कैलकुलेटर पिक कर लूँ। अच्छा, तो tan 8 डिवाइड बाय 6 और tan इनवर्स आंसर हमारे पास एंगल आ जाता है यहाँ पे 53.13। अब ये एंगल किस में आया हमारे पास? ये एंगल आया हमारे पास डिग्रीज में। ये हमारा पहला पार्ट था कि हमने एंगल फाइंड करना है, तो एंगल हमारे पास आ गया किस में?
डिग्रीज में, लेकिन हमें किस में आंसर करना है, रेडियंस के अंदर आंसर करना है। तो हमें ये पता है दैट पाई रेडियंस इक्वल्स व्हाट, 180 डिग्रीज। तो हमारे पास आंसर क्या है, 53.13। ये किसके इक्वल होना चाहिए, x। हम रेशो मेथड यूज़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पाई मल्टीप्लाई बाय 53.13 इंटू, आप कोशिश ये करें कि कैलकुलेटर के ऊपर जो पाई की वैल्यू है वो 3.142 या 22/7 ना यूज़ करें, क्योंकि कैलकुलेटर के ऊपर आपके पास पाई की एग्जैक्ट वैल्यू लिखी होती है, पाई लिखा होता है, तो पाई ही यूज़ करें। तो डिवाइड बाय 180, तो आंसर देखें तो आपके पास आंसर आ जाता है दैट थीटा, जो x बेसिकली यहाँ पे थीटा है, सो थीटा इन रेडियंस आंसर आता है 0.92। साथ हम रेडियंस के लिए जो यूनिट लिखते हैं वो दैट इज़ RAD डॉट रेडियंस। तो हमारे पास आंसर आ गया किसका, आंसर आ गया एंगल का, किस में, रेडियंस के अंदर, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे कैलकुलेटर का मोड पहले ही चेंज कर लें, तो चेंज करके अगर आप आंसर लेंगे तो कैलकुलेटर का मोड भी चेंज करना मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप मोड पे दबाएं, मोड के शिफ्ट दबा के आप बटन दबाएं, वो जो सेटअप वाला होता है, तो वहाँ पे आपके पास पहला आ जाएगा मैथ 10, दूसरा लाइन 10, थर्ड डिग्रीज 4 रेडियन। तो नंबर 4 दबाएंगे तो रेडियंस के अंदर आपके कैलकुलेटर का मोड चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। मैं नॉर्मली कभी भी, मैं खुद अगर बात करूँ ना, मैं जब ए लेवल्स में था मैंने खुद कभी रेडियंस के अंदर कैलकुलेशंस मैं नहीं करता होता था, मैं हमेशा डिग्रीज के अंदर करता था और फिर उसके बाद उसको चेंज करके रेडियंस में कर देता था अगर रिक्वायर्ड होता आंसर एंगल में। पार्ट बी ये है, फाइंड द लेंथ QR, फाइंड QR, Q से लेके R तक ये जो लेंथ है हमने ये फाइंड करनी है, ठीक। अब Q से लेके R तक लेंथ फाइंड करनी है, ओके। हमें ये पता है जब ये रेडियस है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी रेडियस ही होगा ना, 6 सेंटीमीटर्स। अब ये हमें लेंथ पता है, दिस इज 8, ये हमें पता है 6, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से दिस इज 8, दिस इज 6, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना। तो हम फिथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, h² इक्वल्स p² प्लस b²। तो h² हमने फाइंड करना है, p², परपेंडिकुलर का स्क्वायर 64 और बेस का स्क्वायर 36, तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 10। सॉल्व कर दिया सारा, ठीक है। 64 प्लस 36 होता है 100, अंडर रूट ऑफ 100 इज 10। तो हमें हाइपोटेन्यूज पता लग गया, हाइपोटेन्यूज क्या है 10। जब हाइपोटेन्यूज 10 है और इसमें से 6 सेंटीमीटर्स आपके पास क्या है, रेडियस, तो Q से लेके R तक, QR इक्वल्स 10 माइनस 6 विच इज 4 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स के अंदर चल रहे हैं तो आपने आंसर अपना सेंटीमीटर्स के अंदर देना है, ठीक हो गई ये चीज़ यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का पेरीमीटर फाइंड करना है। अब शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला पार्ट सारा क्या है, शेडेड रीजन है, ये वाला पार्ट सारा शेडेड रीजन है। अब यहाँ पे हमें शेडेड रीजन को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आप अपना पाथवे देखा करो, ओके। शेडेड रीजन निकालना है तो मुझे करना क्या होगा, फिगर्स देखा करो, कौन सी फिगर। अब अगर मैं QR और P ये देखता हूँ, QR और P, ये तो कोई अजीब सी फिगर है, ऐसी कोई फिगर का हमें ना फॉर्मूला पता है, ना इसका एरिया फाइंड करने का पता है, ना इसका पेरीमीटर। सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है कि शेडेड रीजन कौन सा है और फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। ये भी ध्यान रखिएगा, समटाइम्स ऐसे होता है कि पेरीमीटर लिखा होता है और एरिया फाइंड करके आ जाते हैं। मैं एक ऐसी मिस्टेक कर चुका हूँ अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर। तो पेरीमीटर इज़ दिस, जो पेरीमीटर है वाला पार्ट है उसको आप बोल्ड कर लो अपने पास। जो ये जो पार्ट मैं बोल्ड कर रहा हूँ ये क्या है, ये सब का सब पेरीमीटर है ना। ये जो मैंने बोल्ड कर दिया ये सारा पेरीमीटर। मुझे Q से लेके P तक, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन के अंदर कौन कौन सी लेंथ्स इन्वॉल्व हैं, QP प्लस Q से लेके R, QR प्लस आर्क लेंथ RP। RP क्या है,
वो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक आर्क है, प्लस आर पी। अब क्यू पी मुझे पता है और उसके बाद क्यू आर भी मुझे पता है और आर पी मुझे फाइंड करनी है। आर पी, अगर मैं आर पी फाइंड कर लूँ तो इसका मतलब मैं पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड कर सकता हूँ। और आर पी क्या है? आर पी एक आर्क है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है। ये एंगल हमें पता है, एंगल हमने 53.13 डिग्रीज के अंदर भी पता है और 0.92 अगर रेडियंस के अंदर बात करें। तो मैं आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा ओवर 360। क्योंकि मुझे आदत है, मैं जब ओ लेवल्स में भी था तो मैं डिग्रीज के अंदर आर्क लेंथ फाइंड करता था, मुझे आसान लगता है डिग्रीज में सॉल्व करना, तो मैं डिग्रीज में सॉल्व कर लेता हूँ। सो आर्क लेंथ आर पी इक्वल्स 2 पाई आर थीटा ओवर 360, जिसमें 2 पाई रेडियस है 6 इंटू थीटा क्या है? थीटा इज 53.13, सो 53.13 डिवाइड बाय 360। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आया। हमारे पास आंसर आता है दिस इज 2 पाई इंटू 6 इंटू 53.13 डिवाइड बाय 360। तो आंसर आ जाता है आपके पास 5.56 में 2 डेसिमल प्लेस तक 5.56 सेंटीमीटर्स। हमने 2 डेसिमल प्लेस तक उसको सॉल्व किया। तो 5.56 हमारे पास आंसर आ गया किस चीज़ का? 5.56 आंसर आ गया इस आर्क लेंथ का। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड फाइंड करने के लिए फाइनली फिर हमें क्या करना है? क्यू पी इज क्यू से लेके पी तक वो थी हमारे पास 8 सेंटीमीटर्स, प्लस क्यू से लेके आर तक हमने फाइंड किया 4 सेंटीमीटर्स, प्लस आर पी हमने फाइंड किया 5.56। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? प्लस 8 प्लस 4 17.56 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया किस चीज़ का? शेडेड रीजन का। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन हम करते हैं। मैं ज़रा क्वेश्चन निकाल लूँ। एग्जाम्पल क्वेश्चन, और इसमें हमारे पास फिगर मैं आपको बना देता हूँ। ये हमारे पास एक फिगर है, इसमें ओ पी क्यू आर, दिस इज ओ, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। ठीक है, ओ पी क्यू आर, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। अगर अब वैल्यूज जिस तरह क्वेश्चन के अंदर हैं हम उसी तरह कर लेते हैं। रेडियस हमें बता दिया गया दिस इज 4 सेंटीमीटर्स। ये ओ क्या है? ये ओरिजिन है, ठीक है, सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे ये जो एक आर्क लेंथ है ये हमें बता दी गई है दिस इज 7 सेंटीमीटर्स। आर्क लेंथ बता दी गई है क्या है? 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे उन्होंने कुछ रीजन जो है वो शेड कर दिया है, हम भी उसको शेड कर देते हैं अपने पास। ठीक है, ये रीजन शेडेड रीजन। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट ये है फाइंड द एंगल पी ओ क्यू इन रेडियंस। पी ओ क्यू मतलब ये एंगल फाइंड करना है हमने किस में? रेडियंस के अंदर। ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं हम। हमें आर्क लेंथ गिवन है यहाँ पे, यस। हमें रेडियस भी गिवन है यहाँ पे, यस। अब हमने फाइंड क्या करना है? एंगल फाइंड करना है किस में? रेडियंस के अंदर फाइंड करना है। अगर रेडियंस के अंदर फाइंड करना है तो हमारे पास क्या होता है? आर्क लेंथ इक्वल्स आर थीटा। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आर्क लेंथ का फॉर्मूला, आर्क लेंथ। आप चाहें तो डिग्रीज वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद एंगल को चेंज कर दें रेडियंस के अंदर। तो आर्क लेंथ इक्वल्स आर थीटा। आर्क लेंथ क्या है हमारे पास? 7 इक्वल्स रेडियस क्या है? 4 इंटू थीटा। सो थीटा हमारे पास क्या आ जाता है रेडियंस के अंदर? 7 डिवाइड बाई 4 क्या होता है? 7 डिवाइड बाई 4 दैट इज 1.75।
1.75 रेडियंस। रेडियंस लिखना लाजमी है साथ, रेडियंस लिखना मत भूलिएगा। अगर रेडियंस लिखना ऐसे भूल गया तो फिर वो 1.75 जस्ट एक नंबर है, उस नंबर को कोई तो वैल्यू दें यार। सेकेंड पार्ट उन्होंने क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर। पी से लेके आर तक की लेंथ फाइंड करनी है। पी से लेके आर तक क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। हमें एक चीज़ पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, 4 सेंटीमीटर्स। एक चीज़ तो हमें पता है, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और यहाँ से ये चूँकि एक पार्ट टच हो रहा है सर्कल के सरकमफ्रेंस को, सर्कल के सरकमफ्रेंस को, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पर, अगर मैं इसको फिगर को थोड़ा सा अलग करके दोबारा यहाँ बनाता हूँ, अगला पार्ट क्या है हमारे पास, लेंथ फाइंड करनी है पी आर। तो ये था सेंटर ऑफ द सर्कल, ये यहाँ पर पॉइंट पी और ये हमारे पास फिगर बनती है। पी आर हमने फाइंड करनी है ना, तो ये था सर्कल ओरिजिन का, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट आर, ठीक। ये हमें पता है 4 सेंटीमीटर्स। अब चूंकि यहाँ से देखें ये एक आर्क आ रही है और आर्क पे ये वाला पॉइंट ज़रा टेंजेंट बना रहे हैं। ये जो टेंजेंट्स बना रहे होते हैं ना, ये ज़रा बड़े अच्छे से आपने चीज़ों को समझना है। ये एक आर्क लेंथ जा रही थी, बिल्कुल उसके ऊपर टच कर रहा है पॉइंट पी, तो इसका मतलब पी आर जो है ये एक टेंजेंट आ रहा है। और उन्होंने क्वेश्चन के अंदर मेंशन भी किया हुआ है, यस मेंशन भी किया हुआ है कि दैट पी आर एंड क्यू आर टेंजेंट टू दैट सर्कल। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि टेंजेंट आपके पास 90 डिग्रीज बनाते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें 4 सेंटीमीटर्स एक साइड पता है। अगर मुझे कोई एक साइड और पता लग जाए या कोई एक एंगल पता लग जाए तो मैं बाकी सारी चीज़ें जो भी मुझे रिक्वायर्ड होंगी वो फिगर आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने अभी एंगल फाइंड किया रेडियंस के अंदर, दैट इज़ 1.75 रेडियंस। और 1.75 रेडियंस, तो ये सेंटर से अगर लाइन यूँ ड्रॉ की जाए, जो कि मैंने ये बनाई है लाइन, अगर मैं सेंटर से यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए, ये वो लाइन है ओ से लेके आर तक। तो सेंटर से जब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ की जाएगी तो एंगल को उसने क्या कर दिया, हाफ में कट कर दिया। जब एंगल को हाफ में कट किया तो ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, 1.75 था डिवाइड बाय 2, दैट इज 0.875, 0.875। मेरे पास एंगल किस में है, रेडियंस के अंदर। मुझे एंगल पता है, मुझे बेस पता है, मैंने फाइंड क्या करना है, पी आर। पी आर क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं tan। tan थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, tan थीटा, tan 0.875 इक्वल्स परपेंडिकुलर क्या है, हमने फाइंड करना है, बेस इज 4। अब मैंने एंगल क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं एंगल यूज़ कर रहा हूँ रेडियंस के अंदर। तो मुझे कैलकुलेटर का सबसे पहले मोड देखना है। मोड क्या है, डिग्रीज। मैं इसका मोड चेंज करूँगा किस में, रेडियंस के अंदर। अब मैं कह सकता हूँ कि tan 0.875, ये आपके पास आंसर आ गया 1.19। इसको मल्टीप्लाई कर लें 4 के साथ। जो कैलकुलेटर की वैल्यूज़ होती हैं वो डायरेक्ट वैल्यूज़ यूज़ कर लिया करें, तो उससे काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो इससे हमारे पास P परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू आ जाती है, वो क्या है, P इक्वल्स 4.79, 2 डेसिमल प्लेसेस तक सेंटीमीटर्स। अगर आप इसको मोड को डिग्रीज के अंदर ही रख के अगर आप वो सॉल्व करना चाहें तो पहले एंगल देख लेते हैं। 0.875 मल्टीप्लाई, अगर हम उसको चेंज करते हैं किस में, डिग्रीज के अंदर चेंज करते हैं, तो हमें पता है पाई रेडियंस इक्वल्स 180 डिग्रीज इंटू 180 डिवाइड बाय पाई। तो ये एंगल बनता है 50.13। 0.875 जो एंगल है, ये एंगल बनता है 50.13। सो tan आंसर तो वही बन रहा है आपके पास इंटू 4, तो फाइनल आंसर 4.789। तो उसके अंदर आंसर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, आप चाहें तो रेडियंस के अंदर सॉल्व कर लें, चाहें तो आप डिग्रीज में सॉल्व कर लें।
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब आगे आपके पास एरिया, हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब हमारे पास शेडेड रीजन, जब शेडेड रीजन की हम बात करेंगे तो हमने इसमें देखना क्या है यार, हमारे पास चीज़ क्या बन रही है, हमारे पास चीज़ ये बन रही है, एक काइट है। वैसे तो काइट का एरिया का फॉर्मूला अगर आता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो फिर हम काइट को अगर किसी और डिफरेंट शेप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो, क्या वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी? हो सकती है, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमने देखो इस काइट को एक राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर चेंज किया है ना। अब जब काइट को हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड कर लिया तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होगा वही एरिया ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल का होगा, बिल्कुल होगा। ये वाली लेंथ तो भी हमने फाइंड किया 4.79 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये लेंथ अभी हमने फाइंड कर लिया है। हमें बेस पता है, हमें हाइट पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया, कंप्लीट एरिया, मैं यहाँ लिखता हूँ कंप्लीट एरिया, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स मिल के पूरी फिगर बना रहे हैं ना। तो कंप्लीट एरिया क्या आ रहा है, 1/2 इंटू बेस है 4 इंटू हाइट 4.79। ये जो एरिया आ रहा है ये किसका एरिया आ रहा है, ये सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया आ रहा है। हमें दो ट्राइंगल्स का एरिया चाहिए और दोनों ट्राइंगल्स सेम है, अलग अलग फाइंड करने से बेहतर है हम क्या कर लें, हम इन्हीं को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, सही है। तो यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास है 4.79 इंटू 4, आंसर आ जाता है 19.16। तो कंप्लीट एरिया क्या आ गया, 19.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर्स में है तो एरिया स्क्वायर होता है। 19.16 हमारे पास एरिया आ गया किसका, कंप्लीट फिगर का। अगर इस कंप्लीट फिगर में से जो ये वाला पार्ट है सारा, इसका एरिया हम निकाल दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा ना। तो ये पार्ट क्या बनता है, अगर हम गौर करें तो ये एक सेक्टर बन रहा है ना, एरिया ऑफ सेक्टर। एंगल हमें पता है, बिल्कुल पता है, रेडियस हमें पता है, बिल्कुल पता है, और एंगल हमने फाइंड भी किस में किया था, रेडियंस में फाइंड किया हुआ था ना। तो हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर रेडियंस के अंदर जो फॉर्मूला मौजूद है, मैं दोनों फार्मूलाज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों फार्मूलाज यूज़ करने आ जाएं। तो रेडियंस में यूज़ करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 r स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है 1/2 r स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 4 स्क्वायर इंटू व्हाट इज थीटा, थीटा इज 1.75। अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप फॉर्मूला जो है वो रेडियंस वाला यूज़ करें और यहाँ पे एंगल जो है वो आप पुट कर लें डिग्रीज के अंदर, एंगल भी फिर आपको रेडियंस में पुट करना है। तो मैंने फिर वही पहले चेक किया कि मेरा कैलकुलेटर का मोड रेडियंस के अंदर है या नहीं था, मैंने उसको चेंज कर लिया रेडियंस में। अब मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ, इंटू 1.75 सॉल्व किया तो आंसर आ गया आपके पास 14। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपके पास एरिया, कंप्लीट एरिया ऑफ द फिगर क्या है, 19.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, 19.16 माइनस 14 विच इज 5.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने लेंथ भी फाइंड की, हमने एंगल भी फाइंड किया, हमने आर्क लेंथ हमारे पास गिवन थी, हमने उसका फॉर्मूला भी यूज़ किया, हमने शेडेड रीजन का एरिया भी फाइंड किया। और यहीं पे अगर वो ये कह देते हैं कि शेडेड रीजन का पेरीमीटर फाइंड करें तो हम क्या करते हैं, हमें P से R तक की लेंथ पता थी, बिल्कुल पता थी, हमें ये आर्क लेंथ भी पता थी, हमें Q से लेके R तक की लेंथ पता है, तो हम उन सबको ऐड कर लेते तो हमारे पास पेरीमीटर भी आ जाता। एक क्वेश्चन और है, मैं चाह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन भी हम कर लें।
हमारे पास स्पेस है, हम उसको कवर अप इंशाल्लाह कर लेंगे। एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, काफ़ी 3 एग्जांपल्स हो जाएंगी। तो 3 एग्जांपल से ये है कि काफ़ी हद तक चीज़ें मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँगा, तो फिर आप ख़ुद से क्वेश्चंस बुक से देख के सॉल्व कर सकेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन कर दें ताकि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड कर दूँ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मुझे ज़रा लैपटॉप के ऊपर थोड़ा सा करीब होकर देखना पड़ेगा, छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, मुझे फिगर देखने दें। OPQR, हमारे पास जो फिगर है यहाँ पे वही स्ट्रेट बना हुआ है, ट्रायंगल और OPQR, दिस इज ओरिजिन O, दिस इज यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे पॉइंट है Q और ये है R, और R से लेके P तक एक लाइन है, और जो शेडेड पार्ट है ये वाला पार्ट सारा आपका शेडेड है। ठीक हो गया, ये वाला शेडेड पार्ट है, और एंगल यहाँ पे हमारे पास गिवन है, दैट इज π/3। ये जो एंगल है दिस इज π/3, एंगल क्या आ गया हमारे पास π/3। अब हम देखते हैं इसके अंदर हमने फिगर आउट क्या करना है, फाइंड क्या करना है। हमें क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगली कोई बात ही नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया फाइंड करना है हमने किसका, शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला। अभी समवॉट कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन ही हमने पहले भी किया है। अब ये एक ट्रायंगल है, वो जो ट्रायंगल है 90 डिग्रीज के ऊपर, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें बता दिया था, एक 90 डिग्रीज वाला ट्रायंगल है। अच्छा, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में हमारे पास ये शेडेड पार्ट ये वाला है। अगर हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें, पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के बाद अगर हम उसमें से ये सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला शेडेड रीजन आ जाता है। पाथवे हमने डिसाइड कर लिया। अब इसमें जो कुछ अगर हमारे पास देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, दैट इज रेडियस। रेडियस कितना है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर्स, यहाँ 8 सेंटीमीटर्स, तो इसका मतलब O से लेके P तक ये भी रेडियस है ना, तो ये भी 8 सेंटीमीटर्स बनता है। 8 सेंटीमीटर्स क्या है, रेडियस है। अब तो ये तो क्वेश्चन ही हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। जब रेडियस हमें पता है, एक एंगल हमें पता है, एंगल क्या है π/3, एंगल है π/3, तो इसको यूज़ करके मैं ये परपेंडिकुलर फाइंड कर सकता हूँ। बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर फाइंड कर सकता हूँ, क्यों, हमें एंगल भी पता है। तो बेस और परपेंडिकुलर जब दोनों आ जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं tan। सो tan थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। नाउ tan थीटा, अब थीटा क्या है यहाँ पे, π/3। π/3 मुझे वैसे ही याद हो जाएगा, जब आप रिपीटेडली क्वेश्चंस करोगे ना आपको वैसे ही याद हो जाएगा। π/3 होता है 60 डिग्रीज। π/3 क्या होता है, 60 डिग्रीज। मेरा कैलकुलेटर का मोड ऑलरेडी किस में है, डिग्रीज में है, तो मैं यहाँ पे इसको 60 डिग्रीज ही लिख देता हूँ। 60 इक्वल्स, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, बेस हमारे पास है 8। सो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, tan 60 इंटू 8, सॉरी tan 60 इंटू 8, आंसर आ जाएगा 2.56। सॉरी, अब ये देखिए मैं 2.56, यार ये तो छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, उधर ये तो ज़्यादा आंसर आना चाहिए था। तो मेरा फ़ौरन ध्यान क्या गया, कैलकुलेटर के मोड के ऊपर। भाई मोड जो है वो क्या था, रेडियंस में था। भाई मैं मोड चेंज कर लेता हूँ पहले डिग्रीज़ के अंदर, क्योंकि मैं एंगल क्या यूज़ कर रहा हूँ, डिग्रीज़ का। tan 60 इंटू 8, अब आ गया आंसर 8√3, जो कि बनता है 13.85। हाँ, अब ये ठीक है ज़रा, तो 8√3 परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 8√3। आप चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, चाहें तो इसी फॉर्म के अंदर लिखा रहने दें। RQ हमें पता है, OR हमें पता है, मतलब बेस हमें पता है, और हाइट हमें पता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट
विच इज़ 1/2 इंटू 8 इंटू 8 अंडर रूट ऑफ 3। तो आंसर देख लेते हैं, इसका क्या आंसर आता है। 8 अंडर रूट 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 32 अंडर रूट ऑफ 3। 32 अंडर रूट ऑफ 3। अगर आप इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं 55.42। 55.42 राउंड ऑफ करके 43। 55.43। ये किसका एरिया आ गया, ये इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आ गया हमारे पास। जब ये इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आ गया, अब इसमें से अगर हम एरिया माइनस कर दें किसका, ये सेक्टर का एरिया माइनस करें। चलो सेक्टर का एरिया हम फाइंड करते हैं किस में, हमारे पास रेडियंस के अंदर एंगल है तो हम रेडियंस ही यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर है 1/2 r स्क्वायर थीटा। सो 1/2 इंटू आर स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर, थीटा इज π/3। हमारे पास आंसर क्या आ जाता है। अब मैं मोड को लाजमी देखूंगा, मोड से पहले भी मैं मिस्टेक कर चुका हूँ। सो 64, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 डिवाइड बाई 2 32 इंटू पाई डिवाइड बाई 3, 32/3 पाई, जो कि बनता है आपके पास 33.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया। अब जब ये दोनों एरियाज आ गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है, एरिया ऑफ सेक्टर भी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, मैं फिगर्स बना देता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है आपके पास 55.43 माइनस 33.5, एरिया क्या आ जाता है 21.919, सो विच इज 21.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया भाई, हमारे पास अगला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया था सर्कुलर मैयर के अंदर, इसके अलावा और कोई ख़ास चीज़ है नहीं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर वो आपसे एक्सप्रेशंस वगैरह बनवाते हैं। आप बुक की इसके अंदर हैं भी मेरे ख्याल से 2 या 3 एक्सरसाइजेज हैं। पहली एक्सरसाइज के अंदर तो सिर्फ है ही ये चीज़ कि जिसके अंदर वो डिग्री से रेडियंस और रेडियंस से डिग्रीज के अंदर आपको एंगल चेंज करवाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। वो लाजमी कर लीजिएगा, वो अच्छी चीज़ है क्योंकि आपके पास एक नया एंगल आया है। ठीक हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है क्या कि भाई आप चाहें तो क्वेश्चन को डिग्रीज में सॉल्व करें, चाहें क्वेश्चन को रेडियंस के अंदर सॉल्व करें, आप दोनों तरीके से आपका आंसर ठीक आएगा। ध्यान आपने किस चीज़ का रखना है, आपने ध्यान रखना है कि आपका कैलकुलेटर का मोड ठीक हो। अगर आप रेडियंस में एंगल यूज़ कर रहे हैं तो आपका कैलकुलेटर का मोड रेडियंस में होना चाहिए। अगर आप डिग्रीज में एंगल यूज़ कर रहे हैं तो आपके कैलकुलेटर का मोड डिग्रीज में होना चाहिए। एक चीज़ और ज़रूरी कि भाई समटाइम्स ऐसे पता नहीं लगता कि एंगल आंसर आपने जो है ना रेडियंस में देना है या डिग्रीज में देना है, तो उसके अंदर एग्जामिनर को फॉलो करें। अगर क्वेश्चन के अंदर रेडियंस यूज़ हुए हैं तो आप अपना आंसर, अगर एंगल फाइंड करना है आंसर में तो आप अपना आंसर रेडियंस में दें। अगर क्वेश्चन के अंदर डिग्रीज यूज़ हुए हैं तो आप अपना आंसर डिग्रीज के अंदर दें। नॉर्मली वो मेंशन कर देते हैं, अगर मेंशन ना किया हो तो फिर क्या करना है, अगर क्वेश्चन रेडियंस के अंदर है तो रेडियंस में आंसर, अगर क्वेश्चन डिग्रीज के अंदर है तो डिग्रीज के अंदर आंसर। ठीक हो गया। हमारा ये वाला चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम जो है आगे नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, जो कि बुक का जो नेम है सीरीज, जिसमें बायनोमियल एक्सपेंशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो चीज़ है। कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी उसको भी कवर अप कर सकें, उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह हम करके, ताकि जितनी जल्दी हो सकता है मेरी कोशिश ये है कि मैं सिलेबस को कंप्लीट कर सकूं, आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।